अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत अरसे बाद जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने दोबारा से इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किया और पहली वीडियो में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का कि बस जनाब वो मेरे लिए मोटिवेशन बन गई और मैंने कहा मैं दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ। और इसमें हम बात करेंगे सर्दी में कुछ अपना ख्याल रखने के हवाले से, कुछ अपना घर का ख्याल रखने के हवाले से, कुछ बच्चों का ख्याल रखने के हवाले से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश होती है जनाब कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स के कमेंट्स के आंसर कर सकूं। और इंशाल्लाह 10 वीडियोस अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगी और आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करूंगी। तो जो लोग मेरे पुराने रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो शायद ये जानते होंगे, लेकिन जो नए लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए शायद ये बात नहीं होगी, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो जनाब चलते हैं टॉपिक की तरफ और करते हैं टॉपिक के हवाले से बात। देखिए, आपका ना अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई भी मौसम हो। लेकिन बीइंग अ मदर अगर आप खुद फिट नहीं होंगी ना तो आप अपने घर वालों को भी फिट नहीं रख सकेंगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है ना वो जनाब अपना नाश्ता है। और सर्दी में क्योंकि अच्छी सी चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है और खाया भी जाता है, गर्मी में होता है ना मसला कि बहुत सी चीज़ें और स्पेशली ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। और मेरा अपना बड़ा हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है, लेकिन सर्दियों में मैं अच्छा नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना आज मेरा बड़ा मूड था नान चने खाने को। हालांकि आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयली है, फैट है, लेकिन बहरहाल हफ्ते में एक दिन आप ऐसी याशी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो बस मैंने भी जो है ना यहाँ पर नान और चने का नाश्ता किया। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपने नाश्ता अपना कभी स्किप नहीं करना। हम लोग बड़ी गलती करते हैं, हम ये जो नाश्ता स्किप कर देते हैं ना, यकीन कीजिए जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं ना वो लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और एजिंग साइंस उनमें बड़ी जल्दी आने लग जाते हैं। ये बड़ी एक ख़ास टिप है, इसका ख्याल रखिएगा। देखिए, आप ना एक अच्छी होम मेकर और अच्छी मैनेजमेंट अपने घर की तभी कर सकती हैं जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखिए। सर्दी के मौसम में ना मेरी एक रूटीन होती है, वैसे तो ये एक रूटीन वैसे भी होनी चाहिए, गर्मी क्या सर्दी क्या, कि एटलीस्ट आप जो कहवा है जो है ना वो दिन में एक बार ज़रूर लें। और मैं सर्दी में क्या करती हूँ कि रात में ना कहवा जो लेती हूँ उसमें मैं एक टुकड़ा दालचीनी का ज़रूर ऐड करती हूँ। ख़ासतौर पे आजकल जो मौसम चल रहा है ना इसमें जो गले ख़राब हो रहे हैं बार बार, तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि बच्चों को भी थोड़ा सा कहवा ज़रूर दीजिए। इससे ना बहुत आसानी होगी कि जो गले ख़राब और फ्लू वगैरह हो रहा है इससे बड़ी हद तक जो है ना छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप इस रेमेडी को पहले यूज़ कर लें ना बीमार होने से पहले, तो यकीन कीजिए कि इससे आपको बहुत अफाका होने वाला है। इस चीज़ को भी लाजमी ऐड कीजिए अपनी डाइट में और अपनी डेली रूटीन में। ये जो काम है ना, ये तो दुनिया के जो काम है ना कहते हैं ये तो कभी ख़त्म नहीं होते। काम तो चलते रहेंगे और यूं ही दिन आएंगे और गुजरते रहेंगे। और इन कामों के साथ साथ आपने ख़ुद को फिट ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप ठीक होंगी तभी आप काम जो है वो अपने ईजिली कर सकेंगी। अपने आप को ठीक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ना एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि जनाब ख़ुद को हल्का फुल्का सा तैयार कर लिया करें। और ज़रूरी नहीं कहीं जाना हो तभी बंदा तैयार हो, ऐसे भी बंदा तैयार हो सकता है। नया सूट बन के आता है ना तो बड़ा शौक होता है उसको पहनने का और बड़ा उस वक्त मज़े का लग रहा होता है। बस जी मेरा भी नया सूट सिल के आया था और मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया पहले। बहरहाल आज के व्लॉग में आप लोग देख लीजिए। मुझे ये बहुत पसंद था और ये आया था स्टिच होकर, बहुत अच्छा स्टिच हुआ था। मैंने कहा मैं इसको जो है ना वो पहन लेती हूँ। और अच्छा, मेरा उससे पहले कोई प्लान नहीं था ऐसा सच कहीं बाहर जाने का, लेकिन जब मैं हल्का सा तैयार हुई तो बस जनाब फिर बच्चे पता है क्या समझते हैं, जब माएँ बार बार तैयार नहीं होती ना तो वो कभी कभी तैयार हों तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई पार्टी होने वाली है, कोई डिनर पे जा रहे हैं। तो बस जी मेरे तैयार होने के बाद ये छोटा सा प्लान बन गया था बाहर जाने का। और यहाँ पर ना मेरे सिटी के करीब वज़ीराबाद है और वज़ीराबाद में एक बड़ी मशहूर फ़िश है। और बस वो जो है ना हम लोग ट्राई करने चले गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। एक टाइम पे उनकी वज़ीराबाद वाली साइड पे पोस्टिंग थी और जब वो ये खाया करते थे तो बस अब हम लोग ना यहाँ से इधर आ गए थे वज़ीराबाद और इसको ट्राई किया था, बहुत अच्छी थी। तो जो लोग इस साइड से हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, गुजरांवाला वज़ीराबाद वाली साइड से, कि आप लोगों ने ट्राई की है और अगर की है तो कैसी लगी। अच्छा, फिर ना बारी आती है घर के कामों की। तो देखें सर्दी में ना थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, लेकिन बहरहाल घर के काम तो करने ही है। और अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो वेल एंड गुड, अगर हेल्पर नहीं है तो खुद को आपने थकाना नहीं है बल्कि अपने कामों को आपने खुशी खुशी करना है। देखिए, बहुत सी खवातीन का ना ये मसला होता है कि वो काम तो कर लेती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ना जलती कुड़ती हैं। तो देखें, काम करना है तो फिर जलने कुड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास हेल्पर है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो फिर आपने सब कुछ खुद ही करना है। तो फिर आपने अपने काम को किस तरह से मैनेज करना है, ये मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाइक मेरे पास जिन दिनों हेल्पर नहीं होती ना या हेल्पर छुट्टी पे होती है तो मैं क्या करती हूँ कि पूरे दिन का काम जो है ना या पूरे घर की सफाई हो गया, सब
मतलब सफाई को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं एक दिन में नहीं करती। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना, लाइक जैसे कि किचन है, टीवी लाउंज है, जहाँ पे हर वक्त जो है वो इस्तेमाल में रहता है, और ये अगर आपके घर में लिविंग एरिया अलग से है तो उनको तो आप डेली बेसिस पे कर लें साफ़। और कमरों में ये है कि आप बिस्तर वगैरह ठीक कर लें, बेड अपने बना लें। लेकिन आपने क्या करना है कि डीप क्लीनिंग जो है ना वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकते, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग जो है, एक रूम आप एक दिन के लिए रख लें कि जी मैंने लाउंज और किचन के साथ एक रूम करना है, ठीक है। और इस तरह आप पे बर्डन भी नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी जो है ना वो काम भी कर लेंगे। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, अगर आप हेल्पर के बगैर काम करें ना तो आपका काम ना बड़ी जल्दी हो जाता है। जिन दिनों हेल्पर्स नहीं होती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम ना बड़ी जल्दी और बड़े टाइमली हो रहे हैं। और हेल्पर में ये होता है कि आपने पहले तो उनके आने का इंतज़ार करना होता है, जनाब वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, और फिर उसके बाद बस उनका काम तो ऊपर ऊपर का ही होता है, बस फटाफट काम निपटाने वाला करते हैं। तो खुद से जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो फिर वो बड़ा ईजिली काम कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता तो कर रहा होता है, लेकिन उसको पता होता है कि मैंने सारे कोने खुदरे जो है ना वो साफ़ कर लेने। तो बस जनाब सफाइयों के बारे में तो बस इतना ही है। तो बेहतरीन चीज़ जो पता है क्या है, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है। जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना उतना इजीली आपके काम जो है ना वो हो जाएंगे। बाज़ लोग ना क्या करते हैं कि चीज़ों को ना, मतलब उनको प्रायोरिटी नहीं पता होती, क्या काम हमने कब करना है, क्या काम कितना ज़रूरी है। अगर आप प्रायोरिटाइज कर लें ना अपने कामों को कि मेरे लिए कौन सा काम ज़रूरी है, जो मुझे सबसे पहले करना है, जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आपके काम ना आसान होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने रैंडमली बस शुरू कर दिया ना, बस एक पाँव आपका किचन में है, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में आपने वाइपर पकड़ा हुआ है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या काम करना है, तो फिर काम कभी भी नहीं होंगे। और मैं कहती हूँ बेस्ट टाइम मैनेजमेंट ना तभी हो सकती है जब आप सुबह अर्ली जो है ना वो उठेंगे। अगर आप सुबह टाइमली उठ जाए ना, जाग जाएं और रात को टाइमली सो जाएं, तो फिर आपके पास जो पूरा दिन है ना उसमें आप आराम से अपने काम कर सकते हैं, जो कोई भी काम आपके हैं। और इवन ऐसा है कि जब से मैंने सुबह में जल्दी जागना शुरू किया ना और मैंने अपनी रूटीन को प्रॉपर किया, तो आप यकीन करें मेरे एक्स्ट्रा काम भी बहुत से हो जाते हैं। मतलब मैंने अगर बाज़ार के काम भी करने हैं ना तो मैं वो बच्चों के आने से पहले पहले कर लेती हूँ। आजकल बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हुए हैं हमारे यहाँ, और 2:45 पे उनका ऑफ हो रहा है। तो मेरे पास बहुत इनफ टाइम होता है कि मैंने जो अपने मार्केट का काम करना है, मैंने कोई ग्रॉसरी करनी है, मुझे और कुछ लेना है अपने लिए, तो मैं इजीली बाज़ार चली जाती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं बच्चों के आने से पहले पहले घर वापस भी आ जाती हूँ। सो बात वही है कि सुबह जल्दी उठने से मुझे ऐसा लगता है, वाकई जैसे बड़े कहते थे ना कि जल्दी उठने में बरकत होती है, आपके दिन में बरकत होती है, आपके हर काम में बरकत होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। सो अगर आप देर से उठती हैं या आपको आदत है हस्बैंड को और बच्चों को भेज के दोबारा सोने की, तो ज़रा थोड़े दिन ना एटलीस्ट सर्दियों में ये वाली आदत छोड़ें, और फिर देखें जनाब आप वो वाला शिकवा नहीं करेंगी कि जी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। जो लोग कहते हैं ना सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो मैं कहती हूँ दिन में 24 घंटे ही होते हैं, बस वो हमें सुस्ती के लिए ना एक बहाना चाहिए होता है कि जी दिन छोटे हैं, अब काम नहीं हो रहे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम करना चाहें ना तो ये इतना दिन आपके पास काफ़ी होता है काम करने के लिए। 5 बजे मगरिब हो रही है तो 5 बजे से पहले पहले आपके पास बहुत टाइम है कि आप बाहर के काम कर लें, इवन आप घर के भी सारे काम कंप्लीट कर सकती हैं। और अगर आप वही बात है कि सुबह टाइमली करेंगी ना तो मैं आपको बताऊँ 12-1 बजे तक ना आप फारिग हो जाती हैं घर के कामों से। और मैंने तो अब ऐसा है कि सुबह में अपने जो किचन के भी काम होते हैं ना, कुकिंग, वो भी मैं कोशिश ही करती हूँ 80% तक ना उनको मैं आराम से निपटा लूँ। तो जनाब सर्दियों को एंजॉय कीजिए, सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए होती हैं। और एक और चीज़ सर्दियों के हवाले से आप लोगों से कहूँ कि सर्दियों में ना आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी स्किन को आप फ्रेश कर लें, क्योंकि गर्मी में ना मुझे ऐसा लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिन लोगों को। तो सर्दी में आपने क्या करना है जी, ये तो छोटी सी टिप है कि सर्दियों में आपने अच्छा सा सिट्रस फ्रूट खाना है। मतलब आपने मौसमी, कीनू, माल्टे, जो कुछ इस फैमिली का आपको मिल जाता है ना उसके जूसेस पिएँ और सर्दी को एंजॉय कीजिए, हलवे शलवे बनाएं। और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ इस तरह की कुकिंग वीडियोस भी शेयर करूंगी। यहाँ पर ना अभी मैं बना रही थी पैनकेक, और मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बट मैंने जो है ना वो इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनाए थे। और क्योंकि मुझे ना पैनकेक्स टाइप की चीज़ें ना एक्चुअली खुद पसंद नहीं है मैं आपको बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन बहरहाल बच्चों के लिए बनानी पड़ती है। तो बस इसके लिए मैंने सिंपल सा बैटर बनाया था, और अंडा लिया था, इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स किया था, ज़रा सा बेकिंग पाउडर डाला था, चीनी डाली थी, और इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था। और उसके बाद इसको मैंने नॉन स्टिक पैन पे डाल के जनाब इस तरह से बना लिया था, और हल्का सा मैंने इसको ना ऑयल से ग्रीस कर लिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ना अगर आपने इसको ज़्यादा फ्लफ़ी बनाना है ना तो इसको थोड़ी देर रख दें आप, मतलब जब आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करें ना तो मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ दें, तो ये बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैंने तो जल्दी जल्दी से बनाया था, और बस जनाब ये जैसे तैसे बन गए थे।
तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।